हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। वेलकम टू माय चैनल myepathshala.com। तो देखिए बच्चों, आज हम कंपनी अकाउंट्स का एक और टॉपिक ले रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स। नॉर्मली बच्चों को मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, मेरे को कई सैकड़ों हजारों मेल और मैसेजेस रिसीव होते हैं, सर डिबेंचर बहुत टफ है, डिबेंचर बहुत टफ है। और मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, एक बार आप डिबेंचर्स के मेरे वीडियोस देख लोगे, आपको डिबेंचर समझ में आ जाएगा। क्या है देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। मैं वर्ड टू वर्ड पे बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, जिससे कि वो स्टूडेंट को समझ में आए। लर्निंग एक अलग एस्पेक्ट है, पर समझ में आने की गारंटी मेरी है। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक है लोन। लोन हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो ध्यान देना, डिबेंचर हमेशा क्रेडिट ही होंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमारा क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी हो रहा है। दैट्स वाई वो हमेशा क्रेडिट ही होंगे। क्लियर है? इस टॉपिक के अंदर जो आप टॉपिक समझने वाले हैं, कंटेंट समझने वाले हैं, उनकी लिस्ट मैं आपके सामने एक प्रिपेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप इश्यू ऑफ डिबेंचर की जनरल एंट्रीज, जो 8 एंट्रीज बेसिक एंट्रीज हैं, वो आप यहां समझेंगे। और ये एंट्रीज वही है जो बेसिकली आपने इश्यू ऑफ शेयर के अंदर की थी, वही पार, प्रीमियम। लेकिन यह डिस्काउंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट्स वाई डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे भी इश्यू किया जा सकता है। सही है? अच्छा, ये बात ध्यान देना कि डिबेंचर के अंदर 4 फीचर नहीं हो सकता, जबकि इश्यू ऑफ शेयर में हमने 4 फीचर किया था। यहां 4 फीचर नहीं हो सकता। क्या रीजन है वो अपन चैप्टर के अंदर जब जाएंगे तब आराम से डिस्कशन करेंगे। देन आएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि सर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर करें किसी कंसिडरेशन के बदले में, लेकिन वो कंसिडरेशन अदर देन कैश होना चाहिए, यानी कैश नहीं होना चाहिए। यानी नहीं होना चाहिए तो फिर सर क्या होना चाहिए? तो फिर वो होना चाहिए कोई फिक्स एसेट। आपने कोई मशीनरी परचेज की, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, बदले में आपने उसको डिबेंचर इशू कर दिए इस तरीके से। और इसी में भी आप देखेंगे कि गुडविल कैसे होती है, इसी में आप देखेंगे कैपिटल रिजर्व कैसे होता है। वो भी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको बहुत बारीकी से इस चीज को बताऊंगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश जो है, उसके बाद आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। भाई देखिए, मैंने बताया कि डिबेंचर जो है, डिबेंचर एक लोन है, लोन लायबिलिटी है। इस लोन पे कंपनी को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो वो कहां से चार्ज होगा? P&L से। लेकिन इस चैप्टर में कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स में P&L नहीं होता, तो उसके लिए क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालते हैं। और ये बात आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनता है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, पर यहां आपको ये दिखाना है कि हाँ भाई, लोन पे जो आपने इंटरेस्ट पेड किया है वो आपका एक्सपेंस है, वो कहां आएगा? P&L के अंदर जाएगा। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपका यहां आएगा। इसके अलावा कोलेटरल सिक्योरिटी। जब कभी कंपनी लोन लेने के लिए अपने डिबेंचर किसी बैंक के पास मोर्टगेज कर देती है, यानी गिरवी रख देती है, तो फिर वो कोलेटरल सिक्योरिटी किया जाता है। और उसको ट्रीट करने के भी 2 मेथड होते हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा कि किस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे। सही है? इसके अलावा स्पेशल एंट्रीज, स्पेशल एंट्रीज ऑफ इशू। आप कहोगे सर इशू की एंट्रीज तो ये रही, फिर ये आप स्पेशल एंट्रीज क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली क्या है इसमें, व्हेन रीपेमेंट, डिबेंचर का जब आप रीपेमेंट करोगे, उसको चुकाओगे, व्हेन रीपेमेंट इज ऑन प्रीमियम, तो फिर स्पेशल एंट्रीज होती है। कैसे होती है वही सेपरेट वीडियो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देन एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। जब कभी आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हो, उस पे डिस्काउंट होता है,
उस डिस्काउंट जो बहुत बड़ा लॉस है, तो कंपनी उसको 1 ईयर के अंदर खत्म नहीं करती, उसको 1 ईयर के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L में नहीं दिखा सकता, उसको नंबर ऑफ ईयर्स में दिखाया जाता है। उसको दिखाने के भी तरीके होते हैं, आप इक्वल दिखा सकते हो, आप प्रोपोर्शनेट दिखा सकते हो, प्रोपोर्शनेट भी कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, वो सब तरीके जो है वो आप यहाँ सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं 60 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर टॉपिक के अंदर 2-2 3-3 क्वेश्चन होंगे, है ना। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उनका PDF आपके पास अवेलेबल रहेगा क्वेश्चंस का, आप क्वेश्चन पेपर जो है अपने सामने रख सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में कराऊंगा, आप आराम से उनको देखें, समझें और लिखें, जल्दबाजी ना करें। वीडियोस के अंदर जैसे मैं अभी फर्स्ट वीडियो है मैं आपके सामने हूं, लेकिन कुछ वीडियोस में मैं आपके सामने रहूंगा, कुछ में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंसंट्रेशन तो आपको इन पे करना है। मैं तो आपके वीडियो में काम नहीं होऊंगा, काम तो कॉन्सेप्ट आएंगे, तो डेफिनेटली मैं उन कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करना चाहता हूं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, है ना। कुछ वीडियोज में अभी मैं रिकॉर्डिंग है, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, तब मैं उससे आउट हो जाऊंगा, बस मेरा आपको हाथ ही नजर आएगा उसके अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वीडियो पे करें। मैंने कौन सी शर्ट पहनी है, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, दैट इज नॉट ए मैटर फॉर यू। आपके लिए मैटर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बोर्ड में आपके कॉन्सेप्ट काम आएंगे, मैं काम नहीं आऊंगा। सही है, तो प्लीज इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें, आपके लिए बहुत ही फायदे की स्थिति होगी, और मेरी 100% गारंटी है, मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद आपको डिबेंचर 100% समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।